हेलो दोस्तों, राज एमडी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण का टॉपिक चल रहा था दोस्तों। हमने राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण के बारे में चर्चा कर चुके थे दोस्तों, और उनकी राजधानी के बारे में बेसिक भी चर्चा भी कर चुके थे दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों हमने विश्व का चर्चित एकीकरण जर्मनी का था दोस्तों, जो बिस्मार्क ने किया था दोस्तों भारत का एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, और राजस्थान का एकीकरण का भी श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है दोस्तों आपको मोटे तौर पर बताया था हमने पिछली कक्षा में 3 जून 1947 के एक माउंटबेटन योजना आई थी। उसमें भारत के विभाजन की बात कही गई थी दोस्तों, जिसमें 2 संघ और 1 रियासत बना दी गई थी दोस्तों उसमें यानी भारत संघ और पाकिस्तान संघ 2 बनाए गए थे दोस्तों, और देशी रियासतों को स्वतंत्रता दे दी गई थी दोस्तों, ताकि आप जिस संघ में मिलना चाहते हो उस संघ में मिल सकते हो दोस्तों। उसी प्रकार यानी भारतीय देशी रियासत विभाग का 5 जुलाई 1947 को एक विभाग का गठन किया गया था। उसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था, और उसी प्रकार दोस्तों उसका सचिव, विभाग का सचिव वीपी मेनन को बनाया गया था दोस्तों। ये थी हमारे बेसिक जानकारी दोस्तों। 4 ऐसी रियासतें जिन्हें स्वतंत्रता थी दोस्तों, उन्हें स्वतंत्रता पहले ही थी। उन्हें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, ये 4 रियासतें वो थी दोस्तों जो स्वतंत्रता थी उनको दोस्तों। चार और रियासतों ने यानी स्वतंत्रता की मांग की गई थी। जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, करौली, इन्होंने स्वतंत्रता की मांग की गई थी दोस्तों अगर उसमें एक टॉपिक और आता है जीव राज्य वो था दोस्तों जिसमें यानी जिस रियासत की 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी, वो 1 करोड़ रुपए से यानी 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी हो और उसकी आय बराबर हो, उसे जीवराज की संज्ञा दी गई थी दोस्तों आपको हमको एक परिचय यानी पुनर्यावरी आपको पूरे चर्चा करते हैं उस पर। प्रथम चरण के बारे में कौन क्या था, उसका उद्घाटन तिथि 18 मार्च 1948 थी। उसके उद्घाटनकर्ता थे दोस्तों NV गाडगिल, और प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे, उप प्रधानमंत्री गणेश पाल थे, और प्रमुख राज्यपाल उदय भान सिंह थे। 2 करौली के राज्य थे, और उपराज्य प्रमुख युगल किशोर चतुर्वेदी थे दोस्तों, जो धौलपुर वो कहाँ गया क्या नाम है, उसे राजस्थान का नेहरू भी कहा जाता है दोस्तों उसमें 4 रियासतों को सम्मिलित किया गया था। अलवर, भरतपुर, धौलपुर को और करौली को शामिल किया गया था दोस्तों। ये थी दोस्तों उसकी बेसिक जानकारी। आज हमारा द्वितीय चरण चलेगा दोस्तों। द्वितीय चरण का नाम था दोस्तों, उसमें ही एक मत्स्य संघ नाम दिया गया था प्रथम चरण को, और मत्स्य संघ KM मुंशी के सुझाव पर दिया गया था दोस्तों हमारा द्वितीय चरण चल रहा है दोस्तों, जिसमें इसका नाम है दोस्तों राजस्थान संघ व पूर्व राजस्थान संघ। यानी द्वितीय चरण को राजस्थान संघ व पूर्व राजस्थान संघ दिया गया है दोस्तों द्वितीय चरण की उद्घाटन तिथि ही है 25 मार्च 1948 है दोस्तों। कितनी? 25 मार्च 1948 है दोस्तों। इस चरण का उद्घाटन नरहर सिंह यानी NV गाडगिल के द्वारा ही किया गया था, और प्रथम चरण में भी NV गाडगिल के ही द्वारा किया गया था दोस्तों। द्वितीय चरण का राज प्रमुख है दोस्तों भीम सिंह, जो कोटा के नरेश थे दोस्तों। कहाँ के दोस्तों? कोटा के नरेश थे दोस्तों इसका उपराज्य प्रमुख भी 2 थे दोस्तों, एक तो कनिष्ठ और वरिष्ठ और कनिष्ठ। यानी वरिष्ठ थे बहादुर सिंह, जो बूंदी के राजा थे दोस्तों, यानी बूंदी रियासत के राजा थे, और कनिष्ठ यानी लक्ष्मण सिंह जी, जो डूंगरपुर रियासत के राजा थे दोस्तों। इनको
उपराज प्रमुख बनाया गया था और राज प्रमुख भीम सिंह कोटा को बताया था। दोस्तों यहाँ का प्रधानमंत्री गोकुल भाई आसवा था और जबकि प्रथम चरण में शोभाराम कुमाऊं को प्रधानमंत्री बनाया गया था। दोस्तों उद्घाटन नीति यानी द्वितीय चरण की 25 मार्च 1948 थी। इसके उद्घाटनकर्ता यानी NV गाडगिल थे और राज प्रमुख भीम सिंह थे जो कोटा नरेश थे, और इनके वरिष्ठ और कनिष्ठ दो उपराज प्रमुख थे यानी बहादुर सिंह बूंदी के थे और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर के थे, और इसके प्रधानमंत्री गोकुल लाल आसवा थे। दोस्तों द्वितीय चरण की राजधानी कोटा को बनाया गया था, यानी द्वितीय चरण की राजधानी कोटा को बनाया गया था। दोस्तों द्वितीय चरण में 9 रियासतों का विलय किया गया था, यानी 9 रियासतों का विलय किया गया था। दोस्तों हम आपको बता देते हैं इन 9 रियासतों को आपको याद कैसे करना है, कैसे याद रखना है। दोस्तों हमें एक ट्रिक है दोस्तों, बाबू झाड़ू कीको प्रसादो। इस ट्रिक के माध्यम से आप 9 रियासतों को जल्दी से याद कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए बाबू झाड़ू कीको प्रसादों में, यानी इसका मतलब होता है, बा का मतलब होता है बांसवाड़ा दोस्तों, और बू का मतलब होता है बूंदी। ये आपका बाबू वाला हो गया टॉपिक। और झाड़ू का मतलब होता है यानी झालावाड़ और डूंगरपुर। दोस्तों उसी प्रकार दोस्तों कीको प्रसादो यानी कीको यानी किशनगढ़ और कोटा, प्रसादो मतलब प्रतापगढ़ और शाहपुरा और टोंक, यानी 9 रियासतों का विलय द्वितीय चरण में किया गया था। दोस्तों द्वितीय चरण का नाम यानी राजस्थान संघ व पूर्व राजस्थान संघ रखा गया था। इसकी राजधानी कोटा को बनाया गया था और इसका उद्घाटन करता NV गाडगिल थे और प्रधानमंत्री गोकुल भाई आसवा थे, और इनके राज प्रमुख भीम सिंह कोटा के नरेश थे। इसलिए वहाँ की राजधानी की यहाँ पे राजस्थान संघ या राजस्थान पूर्व की राजधानी उसी को निर्धारित की गई थी। दोस्तों आगे पढ़ते हैं और दोस्तों यानी द्वितीय चरण में एक और वो था क्या ठिकाना था दोस्तों, उस ठिकाने का नाम था कुशलगढ़। उसको यानी उसे चीफ कमिश्नर भी कहा जाता था। दोस्तों ये कुशलगढ़ ठिकाना वर्तमान में यानी बांसवाड़ा में स्थित है। दोस्तों कहाँ पे दोस्तों? बांसवाड़ा में। दोस्तों इसकी आय 2 करोड़ है। दोस्तों कितनी? 2 करोड़, जो हिंदी अकादमी की पुस्तक के अधिकार के अनुसार। दोस्तों 1.90 करोड़ RBSC बुक में इसकी आय को दी गई है, यानी राजस्थान संघ की आय। प्रथम इसकी 2 करोड़ तो हिंदी अकादमी पुस्तक में दी गई है और 1.90 करोड़ RBSC की बुक में दी गई है। दोस्तों द्वितीय संघ यानी राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान की जनसंख्या 23.25 लाख बताई गई है। कितनी दोस्तों? 23.25 लाख द्वितीय संघ की राजधानी बताई गई है। इसकी उद्घाटन तिथि है दोस्तों 25 मार्च 1948। NV गाडगिल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसके शोभाराम कुमाऊं इसके प्रधानमंत्री, गोकुल भाई आसवा इसके प्रधानमंत्री थे। दोस्तों राज प्रमुख भीम सिंह कोटा थे, नरेश की यानी कोटा के नरेश थे। दोस्तों इसमें 9 रियासतों को सम्मिलित किया गया था और एक ठिकाना था कुशलगढ़ आसवा। उसकी आय थी 2 करोड़ हिंदी अकादमिक और 1.90 करोड़ RBSC बुक में दी गई है, और जनसंख्या दोस्तों 23.5 लाख थी, यानी राजस्थान संघ और पूर्व राजस्थान संघ में। दोस्तों इसी में से 9 रियासतों में से एक रियासत का शासक रावल चंद्र वीर सिंह के द्वारा राजस्थान संघ में सम्मिलित होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय उन्होंने एक चीज़ कहा था, मैं अपने डेट वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। यानी बांसवाड़ा के शासक रावल चंद्र वीर के द्वारा राजस्थान संघ में सम्मिलित करने के लिए उन्होंने अपनी एक बात कही थी, मैं अपने डेट वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। उन्होंने ये बात कही थी दोस्तों। हाँ वो बांसवाड़े के शासक थे, रावल चंद्र सिंह बांसवाड़े के शासक थे, जिन्होंने राजस्थान संघ या राजस्थान पूर्व राजस्थान संघ में सम्मिलित होने के लिए अपने विलय पत्र पर उन्होंने सिग्नेचर करते समय
मैं बात उसने एक बात कही थी, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। दोस्तों इसमें 9 रियासतों को सम्मिलित किया गया है द्वितीय चरण में। बाबू झाड़ू की को प्रसाद एक ट्रिक है दोस्तों, बांसवाड़ा बूंदी। कीको का मतलब होता है दोस्तों किशनगढ़ और कोटा। प्रसाटो का मतलब होता है बाबू झाड़ू कीको प्रसाटो, प्रतापगढ़ और शाहपुरा और टोंक। ये रियासती एक कुशलगढ़ बांसवाड़ा ठिकाना था दोस्तों, चीफ कमिश्नर था दोस्तों। दोस्तों इसको हम आपको मैप में दिखाते हैं दोस्तों, यानी हमारी रियासतों को दोस्तों। ये है दोस्तों रियासत वाला मैप। यहाँ से देखो दोस्तों। दोस्तों इधर को टोंक रियासत है दोस्तों, ये वाली टोंक रियासत है, ये बूंदी रियासत है, ये कोटा रियासत है। इधर को झालावाड़ रियासत है दोस्तों, और ये कुशलगढ़ एक ठिकाना है दोस्तों। किशनगढ़ ठिकाना था दोस्तों अजमेर में, जो आगे वाले, और लावर ठिकाना था एक आगे, जो हम आपको अगले चरण में सम्मिलित होगा। लावर ठिकाना टोंक का था, किशनगढ़ अजमेर का ठिकाना था दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों ये बांसवाड़ा का ठिकाना है, कुशलगढ़ ठिकाना दोस्तों ये रहा। इधर को डूंगरपुर रियासत आ गई, प्रतापगढ़ रियासत और शाहपुरा रियासत, यानी 9 रियासतों को सम्मिलित किया गया था दोस्तों। इसका कुशलगढ़ ठिकाना एक क्या था, चीफ कमिश्नर कुशलगढ़। ये थी आपकी मैप में दोस्तों। दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे चरण में। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों, ताकि हम आपके लिए और वीडियो बना सके दोस्तों। दोस्तों हमारा तृतीय चरण है दोस्तों संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान नामकरण दिया गया है इन तृतीय चरण को, कौन से, यानी संयुक्त राजस्थान। दोस्तों इसकी उद्घाटन तिथि है दोस्तों 18 अप्रैल 1948 की गई है दोस्तों, पर इसमें मैंने लिखना भूल गया दोस्तों, 1948 कर लो आप। दोस्तों तृतीय चरण की उद्घाटन तिथि है 18 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसकी उद्घाटन करता है पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। इसके राज प्रमुख दोस्तों महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया था। जो संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया था, वो मेवाड़ के थे दोस्तों, मेवाड़ के राजा थे, महाराणा थे दोस्तों। संयुक्त राजस्थान के उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा को बनाया गया था। भीम सिंह नरेश थे राजा, यानी भीम सिंह रियासत, उसके कोटा नरेश को बनाया गया था। और प्रधानमंत्री माणिकलाल वर्मा को बनाया गया था दोस्तों। दोस्तों संयुक्त राजस्थान की राजधानी यानी उदयपुर को बनाया गया था, वो उदयपुर को निर्धारित किया गया था दोस्तों। दोस्तों संयुक्त राजस्थान में 9 रियासतों प्लस एक उदयपुर रियासत का सम्मिलित किया गया था, यानी उदयपुर तो रियासत थी, उदयपुर को राजधानी बना था। इसमें भी 9 रियासतों को भी सम्मिलित और किया गया था, वो राजस्थान संघ की थी, जिसमें बाबू झाड़ू की को प्रसाद और प्लस एक उदयपुर रियासत है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्ज़ाम में, तृतीय चरण में संयुक्त राजस्थान की राजधानी क्या है, तो आपको, और यह रियासत क्या थी, उसमें आपको सबसे पहले उदयपुर रियासत करनी है, और राजधानी के रूप में भी उदयपुर रियासत को ही बताना है दोस्तों। उसकी उद्घाटन तिथि आपको 18 अप्रैल 1948 ही बतानी है। उसके उद्घाटन करता है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी दोन की थी एनवी गाडगिल, और तीसरे चरण के हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, राज प्रमुख कोटा। इसका संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया था, उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा नरेश को बनाया गया था। इसके प्रधानमंत्री माणिकलाल वर्मा को बनाया गया था दोस्तों, किसको, माणिकलाल वर्मा को। इसके राज प्रमुख थे जो दोस्तों वो मेवाड़ की थी, और इसके उपराज प्रमुख यानी भीम सिंह कोटा, वो भीम सिंह रियासत के राजा थे दोस्तों। दोस्तों संयुक्त राजस्थान की राजधानी उदयपुर को बनाया गया था, किसको, उदयपुर को बनाया गया था। इसमें ओनली एक रियासत थी, प्लस बाद में इसको संयुक्त राजस्थान बनाने के लिए 9 रियासतों को और भी विलय किया गया था दोस्तों। संयुक्त राजस्थान की
आय 3.16 करोड़ रुपए है। कितनी? 3.16 करोड़ रुपए है दोस्तों। दोस्तों संयुक्त राजस्थान की आय है 3.16 करोड़ रुपए थी दोस्तों। कितनी? 3.16 करोड़ थी दोस्तों। दोस्तों इसमें आपको एक बात और बता देते हैं दोस्तों, 11 अप्रैल 1948 को यानी मेवाड़ रियासत या उदयपुर रियासत ने अपने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। कितने? 11 अप्रैल को। और इसकी उद्घाटन तिथि 18 अप्रैल 1948 को दोस्तों। कितनी? 1948। इसका उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू था दोस्तों। और राज प्रमुख यानी इसका राज प्रमुख यानी भूपाल सिंह नरेश थी, जो कोटा रियासत के थे। और उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा नरेश के बनाए थे रियासत की। इसके प्रधानमंत्री माणिकलाल वर्मा को बनाया गया था दोस्तों। किसको? माणिकलाल वर्मा को बनाया गया था दोस्तों। दोस्तों राजस्थान संघ या उदयपुर रियासत, इसमें 2 रियासतों को सम्मिलित थी। इसकी मेन रियासत उदयपुर थी दोस्तों। इसको संयुक्त रियासत बनाने के लिए इसने राजस्थान संघ का यानी 9 रियासतों को भी सम्मिलित कर दिया था। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, बाबू झाड़ू के प्रसाद, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, प्रतापगढ़ और टोंक को सम्मिलित किया गया था। यानी इसमें 9 रियासतों को सम्मिलित किया गया था दोस्तों। दोस्तों इसकी उद्घाटन तिथि पर हस्ताक्षर करने से पहले यानी 11 अप्रैल को 1948 को मेवाड़ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था दोस्तों। दोस्तों ये हमारा चरण का तृतीय चरण था दोस्तों। और बढ़ते हैं आगे। तृतीय चरण के बारे में रियासत मैप से देखते हैं दोस्तों, क्या है क्या नहीं है दोस्तों। दोस्तों ये हमारी मैप है दोस्तों। मैप के माध्यम से हम आपको रियासतों का विवरण समझाते हैं दोस्तों यानी लावा ठिकाना टोंक रियासत में था दोस्तों। कौन सी रियासत में दोस्तों? टोंक रियासत में था। और किशनगढ़ ठिकाना हमारी अजमेर रियासत में था, जो अगले चरण में सम्मिलित होगी दोस्तों। अजमेर रियासत का था दोस्तों। कौन सी? अजमेर रियासत का दोस्तों उसी प्रकार हम आपको बता देते हैं यानी शाहपुरा एक रियासत थी जो उदयपुर में सम्मिलित हुई थी बाद में तृतीय चरण में। और एक बूंदी रियासत थी, वो भी अजमेर यानी उदयपुर रियासत में सम्मिलित थी। और कोटा रियासत भी उदयपुर रियासत में ही सम्मिलित हुई थी दोस्तों। झालावाड़ रियासत का भी विवरण किया गया था, वो भी जिसमें भी विलय पत्र यानी विलय हस्ताक्षर झालावाड़ रियासत का कोटा रियासत में सम्मिलित किया गया था, संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित किया गया था दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों प्रतापगढ़ रियासत को भी सम्मिलित किया गया था। और एक बांसवाड़ा रियासत को भी, यानी 2 ठिकाने, इसमें 2 ठिकाने सम्मिलित हो गए थे दोस्तों। और 9 रियासतें यानी मेन 9 तो रियासतें और 2 ठिकाने प्लस एक उदयपुर रियासत को सम्मिलित किया गया था। यानी कुल टोटल रियासत इसमें 10 रियासतें सम्मिलित की गई थी। फिर राजस्थान संयुक्त राजस्थान इसका नामकरण किया गया था दोस्तों, जिसकी राजधानी उदयपुर को बनाया गया था। किसको? उदयपुर को बनाया गया था। उदयपुर के राजा भूपाल सिंह थे दोस्तों, जिसे राज प्रमुख बनाया गया था। और इसके उपराज प्रमुख दोस्तों कोटा के राज प्रमुख को बनाया गया था। उपराज प्रमुख दोस्तों भीम सिंह को इसको बनाया था। इसकी आय है दोस्तों 3 करोड़ रुपए। कितनी दोस्तों? 3 करोड़ है रुपए दोस्तों। 3 करोड़ रुपए इसकी आय को निर्धारित किया गया था दोस्तों अब आगे इन दोनों चरणों के बारे में हम एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों हम बताते हैं यानी तृतीय चरण का उद्घाटन तिथि दोस्तों यानी 18 अप्रैल 1948 थी दोस्तों। इसके उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। इसकी उद्घाटन तिथि यानी 18 अप्रैल 1948 थी दोस्तों। कितनी दोस्तों? 1948 इसकी उद्घाटन तिथि की गई थी दोस्तों। कब? 1948। इसके उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। संयुक्त राजस्थान की
राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया था जो मेवाड़ रियासत का महाराणा था दोस्तों। कौन थे दोस्तों? मेवाड़ रियासत का महाराणा था दोस्तों। मेवाड़ रियासत के महाराणा को इसका भूपाल सिंह वो बनाया गया था दोस्तों। दोस्तों इसके प्रधानमंत्री माणिकलाल वर्मा को बनाया गया था दोस्तों। इसकी राजधानी उदयपुर थी दोस्तों, यानी संयुक्त राजस्थान की राजधानी उदयपुर को बनाया गया था दोस्तों। इसमें 9 रियासतों और को सम्मिलित किया गया था, एक रियासत उदयपुर थी दोस्तों। दोस्तों इसका ठिकाना था दोस्तों, यानी इसकी आय 3.16 करोड़ रुपए थी दोस्तों। नौ रियासतें कौन कौन सी? बाबू झाड़ू की को परसातो, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, किशनगढ़ जो अजमेर रियासत में आता है दोस्तों, कोटा रियासत और झालावाड़ और डूंगरपुर रियासत और किशनगढ़ यानी प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक रियासतों को इसमें सम्मिलित किया गया था दोस्तों, यानी 9 रियासतों और को सम्मिलित। ये इसकी मेन रियासत उदयपुर रियासत थी दोस्तों, जिसे राजधानी बनाया गया था। संयुक्त राजस्थान की राजधानी इसी रियासत को बनाया, यानी उदयपुर रियासत को बनाया गया था दोस्तों उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह ने इस रियासत पर हस्ताक्षर करने के लिए उसे कब किया था दोस्तों? 11 अप्रैल को किया था। 11 अप्रैल को इसने अपनी रियासत पे हस्ताक्षर किया था दोस्तों। ये सबसे ज़्यादा हमारी इम्पोर्टेंट बात है, यानी मेवाड़ रियासत ने विल्य पत्र पर 11 अप्रैल 1948 को हस्ताक्षर किए गए थे दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों द्वितीय रियासत की और दोबारा रिवाइज करते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारी द्वितीय रियासत है जिसका नामकरण दिया था राजस्थान संघ व पूर्वी राजस्थान संघ दिया गया था। इसकी उद्घाटन तिथि थी दोस्तों 25 मार्च 1948 थी, बताई गई थी हमने आपको। इसका उद्घाटन एनविल गार्डविल के द्वारा किया गया था दोस्तों संयुक्त राज्य यानी पूर्व राजस्थान संघ और संयुक्त राजस्थान संघ दोनों को मिलाकर एक रियासत बनाई थी, वो संयुक्त राजस्थान नाम दिया गया था तृतीय चरण दोस्तों हमने आपको ये भी बताया गया था, यानी कोटा के नरेश भीम सिंह को संयुक्त राजस्थान संघ के उपराज प्रमुख बनाया गया था। उसी प्रकार द्वितीय चरण में राजस्थान संघ के राज प्रमुख है भीम सिंह दोस्तों, और इसमें 2 उपराज प्रमुख थे, एक तो वरिष्ठ और एक कनिष्ठ है। वरिष्ठ हैं बहादुर सिंह बूंदी की रियासत के वो थे राजा थे दोस्तों, और कनिष्ठ लक्ष्मण सिंह जो डूंगरपुर रियासत की राजा थे दोस्तों। इन्होंने रियासतों में शामिल होने के लिए मना कर दिया गया था, इसलिए इन्हें उपराज प्रमुख बनाया गया था। एक वरिष्ठ और एक कनिष्ठ बहादुर सिंह बूंदी का था और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर रियासत का था दोस्तों। द्वितीय चरण यानी राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री गोकुल लाल आसवा को बनाया गया था, यानी गोकुल लाल आसवा को बनाया गया था दोस्तों इसकी राजधानी कोटा थी दोस्तों, यानी द्वितीय चरण की राजधानी कोटा थी। इसमें 9 रियासतों को सम्मिलित किया गया था और एक ठिकाना था दोस्तों बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़ और शाहपुरा और टोंक। इस रियासतों को इसमें द्वितीय चरण में शामिल किया गया था दोस्तों इसमें इस रियासत में दोस्तों एक ठिकाना सम्मिलित किया गया था, वो था किशनगढ़ रियासत, यानी वो अजमेर रियासत का था दोस्तों इन 9 रियासतों को सम्मिलित करने के लिए हम आपको एक ट्रिक बताई गई थी, बाबू झाड़ू की को परसाटो। एक ठिकाना था कुशलगढ़ दोस्तों, वो बांसवाड़ा रियासत था दोस्तों, बांसवाड़ा रियासत का था। कुशलगढ़ ठिकाना था द्वितीय चरण में दोस्तों, और वो चीफ कमिश्नर था दोस्तों द्वितीय चरण की आय यानी राजस्थान संघ की आय 2 करोड़ थी दोस्तों, जो हिंदी ग्रंथ अकादमी पुस्तक के अनुसार, और राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन की पुस्तक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की,
उसमें 9.90 करोड़ रुपए इसकी आय को बताया गया है दोस्तों। इसकी यानी द्वितीय चरण में राजस्थान संघ की आय थी वो थी दोस्तों, जनसंख्या थी 23.5 लाख थी दोस्तों यानी बांसवाड़ा रियासत की शासक या राजा रावल चंद्रवीर ने राजस्थान संघ में सम्मिलित होने के लिए एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। उस हस्ताक्षर करते समय उन्होंने एक बात बोली थी, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। यानी कौन सी रियासत के शासक ने बोली थी? बांसवाड़ा रियासत की शासक के द्वारा, रावल चंद्रवीर के द्वारा बोली गई थी दोस्तों, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। दोस्तों इस रियासतों को हम मैप के माध्यम से समझते हैं दोस्तों, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों ये हमारा मैप था दोस्तों। ये हमारा राजस्थान संघ का मैप है दोस्तों, राजस्थान संघ का मैप है दोस्तों। इसकी उद्घाटन तिथि आपको मैंने बताई गई थी 25 मार्च है दोस्तों। मार्च 1948। इसमें बांसवाड़ा का एक ठिकाना कुशलगढ़ को शामिल किया गया था। बांसवाड़ा यानी इसमें एक ठिकाना था, और झालावाड़ रियासत थी, कोटा रियासत, शाहपुरा रियासत, बूंदी रियासत, टोंक रियासत और डूंगरपुर रियासत, यानी इन 9 रियासतों को इस राजस्थान संघ में सम्मिलित किया गया था दोस्तों। उसका श्रेय दोस्तों प्रधानमंत्री यानी इस संघ के प्रधानमंत्री गोकुल भाई आसवा उसको बनाया गया था दोस्तों, गोकुल भाई आसवा को बनाया गया था दोस्तों। इसकी उद्घाटनकर्ता एनविन गाडविन थे और इसके प्रधानमंत्री गोकुल भाई आसवा थे दोस्तों। इसकी राजधानी कोटा को बनाया था, राजस्थान संघ की राजधानी कोटा को बनाया था। उसके राजा थे भीम सिंह, जो राज प्रमुख बने थे दोस्तों ये थी हमारे यानी 2 चरणों के बारे में बात। अगले चरणों के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिए और